नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ गाइडलाइंस के बारे में कि जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो HTML का कोड बनाते टाइम में, HTML के कोड लिखते टाइम में आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी टिप्स है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पक्का ध्यान में रखनी है। बेसिक से हम जब भी HTML की चीज़ें पढ़ा रहे थे या आप जब सीख रहे थे तो उस टाइम में हमने एक एक चीज़ों की बात की थी, लेकिन इस वीडियो में मैं वो चाहता हूँ कि एक बार समअप हो जाए ताकि आपको एक वीडियो मिल जाए और फिर कभी भी आपको रेफर करना है तो इस वीडियो को रेफर कर सकें। इस वीडियो में बाकी चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा ही है। वीडियो को आप क्या करिए, पूरा देखिए और कौन कौन सी चीज़ें एक बार वो आप जान लीजिए। फिर फर्दर जो है कल से अब जो है HTML के क्लासे बस एक दो क्लास हो रहे हैं, उसके बाद में हम CSS और जावास्क्रिप्ट और CMS की तरफ मूव करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि एक बार आपको क्या है ये टिप्स आपको बता दें। तो सबसे पहली बात जो आती है वो क्या है, आपको हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करना है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है डॉक टाइप, आपको क्या करना है, जैसे डॉक टाइप HTML डिक्लेयर किया, ये आपको हमेशा लिखना है। दूसरा, आपको हमेशा एलिमेंट जो है वो क्या करने हैं, स्मॉल में करने हैं, लोअर केस में हमेशा लिखना है। जैसे बॉडी लिखा या पी लिखा पैराग्राफ के लिए, तो ऐसे ही इनको क्या करना है, हमेशा लोअर केस में ही डिफाइन करना है। अब चीजें ये किस लिए बता रहा हूँ, यदि आप HTML का अब जो चीज लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, XHTML यूज कर रहे हैं, जो थोड़ा सा HTML से क्या है, स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि उसमें जो फिक्स है कि आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना है, मतलब करना ही है, उसमें ऐसे नहीं चलेगा। HTML में क्या होता था कि आप क्लोज टैग ना लगाएं, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा और क्लोज टैग ना चलाएं तो भी क्या करते हैं, ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है और आपका पैराग्राफ को शो करता है। लेकिन XHTML में ऐसा नहीं चलेगा। बहुत ही आपको चीजें ध्यान में रखनी है। जो XML में है ना, जैसे कोड टू कोड मतलब लाइन टू लाइन आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्या करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। वैसे ही क्या है, XHTML में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, आपको चीजें लिखनी पड़ती है। इसलिए जब आप एक बार सीख रहे हैं तो फिर फुल प्रूफ सीखिए, ठीक है। तो वो वाली बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद में बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करना है, आपको क्लोज करना ही है। ये तो आप बेस्ट प्रैक्टिस में रखिए रखिए, जब भी आपने कोई एलिमेंट ओपन किया या एलिमेंट स्टार्ट किया तो उसके क्लोज टैग लगेगा ही लगेगा। ओके, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब भी आप एक एलिमेंट लिखते हैं, जब भी एक टैग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स की दो चीजें होती है, एक वैल्यू और एक नेम। दोनों में दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि एट्रीब्यूट्स का जो नाम होता है वो हमेशा क्या लिखना है, स्मॉल में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, ठीक है। उसमें कैपिटल नहीं है। जैसे यहाँ पे href लिखा है तो href को आप कैपिटल में नहीं लिखना है। कुछ लोग यदि कैप्स में लिखेंगे तो बिल्कुल मतलब वर्स्ट प्रैक्टिस है वो, ये आप बोल सकते हैं। और वैल्यू जो है, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू, उसको क्या करना है, आपको कोट में लिखना है हमेशा। ये मैंने पहले बताया कि इन्वर्टेड कोमा में आपको क्या करना है, हमेशा लिखना है एट्रीब्यूट की वैल्यू को। जैसे यहाँ पे टेबल है, उसकी क्लास को हमने डिफाइन किया तो क्लास का नाम है स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप को हमेशा क्या करना है, क्वोट में लिखना है। ऐसे ही जो भी आप क्लास लिखेंगे उसको क्या लिखना है, हमेशा क्वोट में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि जब भी आप कोई इमेज डिक्लेयर करते हैं तो इमेज की पक्का आपकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां तक कोड लिखेंगे, जैसे ये कोड मैं हटा दूंगा, सिर्फ इमेज डिक्लेयर करेंगे कुछ लोग और बस। उससे होता क्या है कि आपकी जो इमेज है, डिफॉल्ट जितना साइज है आपकी इमेज, आप मान लीजिए आपकी इमेज 1280 इंटू में 720 है, तो पूरा 1280 इंटू 720 का स्पेस वो आपके पेज पे घेरेगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हाइट और विड्थ उसको देके चलना है, चाहे पिक्सल में दो चाहे परसेंटेज में दो, बट आपको देना है। और ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप परसेंटेज में यदि उसको देते हो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में स्पेस और इक्वल साइन, ये हमेशा नहीं भूलना है, बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे इक्वल साइन देना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं तो एट्रीब्यूट का नाम और बाद में आता है आपका इक्वल टू साइन। उसके बाद में यदि आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिखने हैं तो फिर क्या है, स्पेस दे दे के आप कितने भी एट्रीब्यूट्स उसके लिख सकते हैं। उसके बाद में बात आती है आपकी कि हमेशा जो लॉन्ग लाइन कोड्स होते हैं, है ना, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा तो पैराग्राफ बहुत लंबा होता है, लेकिन ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने इमेज लिखा, इसका SRC लिख दिया, फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख दिया, स्टाइल लिख दिया, हाइट लिख दिया, और बहुत सारी चीजें आप लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो क्या एक ही लाइन में बहुत लंबा कोड हो गया। तो ऐसे कोड से क्या करें, आप बचें। हमेशा क्या करें, ध्यान में रखें कि ऐसा कोड ना लिखें। दूसरा, ब्लैंक लाइन नहीं होनी चाहिए। कई बार हम जब कोड लिखते हैं तो जैसे एक पी लिख दिया, फिर उसके बाद में दो तीन लाइन, मतलब दो तीन लाइन छोड़ दिया, फिर एक और लिखो, किस लिए। आप हमेशा क्या करिए, कंटिन्यू रखिए और हायरार्की वाइज रखिए, ठीक है। नेस्टेड जो टैग्स होती हैं वो क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर टैब के साथ में आपको क्या करनी है,
यूज करनी है। ओके, अब बात आती है ब्लैंक लाइंस और इंडेंशन की हो गई। कभी भी कोई भी एलिमेंट जो एसेंशियल है उसको स्किप नहीं करना है। इन द सेंस आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी चीजें हैं, जैसे एसेंशियल क्या चीजें होती हैं, आपकी बॉडी होती है, टाइटल होता है हेड में, है ना, और हेड में कुछ मेटा डाटा होते हैं, और फिर आपको क्या करना होता है बॉडी में, यदि आप सेक्शन ले रहे हैं, फुटर ले रहे हैं, तो ये चीजें क्या होती है आपके एसेंशियल चीज ही हैं, इनको कभी भी मिस नहीं करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ, टाइटल। आपको हमेशा टाइटल देना है जब भी कोई एक पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका। तो दूसरा, कई लोग ऐसा मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि यार मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं एचटीएमएल नहीं लिखते हैं, बॉडी नहीं लिखते हैं, फिर भी तो कोड चलता ही है। आप डायरेक्ट पैराग्राफ लिख दो और उसको ब्राउजर में देखो तो वो दिखता है, तो फिर बोलते हैं इसको ज़रूरत क्या है ना। ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन ब्राउज़र कुछ पुराने ब्राउज़र हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपकी वहाँ पे वेबसाइट में क्या है एरर शो करेगा या शो नहीं होगी वेबसाइट। तो या फिर जब आप XHTML की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें फिर क्या करनी होंगी, बार बार आपकी प्रैक्टिस में यदि ऐसे रॉन्ग हैबिट्स रहेंगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप पहले से ही कभी भी ये जो एसेंशियल टैग है HTML और बॉडी, इनको क्या करना है मिस नहीं करना है। दूसरी चीज़, जो भी एम्प्टी टैग है उनको भी क्या करना है आपको क्लोज करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेटा, और मेटा के बारे में तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें, एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग कि मेटा में जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हेड पोर्शन है ना आपका पेज का, जो एसईओ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हेड में ही है, ठीक है। बाकी आपके पेज में क्या चीज़ है क्या नहीं है उससे मतलब इंपॉर्टेंस तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। वो क्या है, जब यूज़र के फीडबैक आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ है तो सबसे पहले क्या करती है, जो मेटा वाले जो डाटा है, जो हेड वाले डाटा है, वो सबसे पहले जो सर्च इंजन के क्रॉलर है, वेब क्रॉलर, उनको पता चलती है। तो इनके बारे में अलग से लेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो क्या, कि जितनी भी एम्प्टी टैग, जैसे मेटा एम्प्टी टैग है उसको क्लोज टैग करने की जरूरत नहीं होती है, उसको भी क्या करना है आपको हमेशा क्लोज लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपके पेज में लैंग्वेज एट्रीब्यूट होना चाहिए, लैंग्वेज एट्रीब्यूट और कैर सेट, कैरेक्टर सेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ बहुत एसेंशियल है एसईओ के लिहाज से। जब भी आप एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो आपका सर्च इंजन देखता है कि आपने पेज में बताया क्या, कि आपके पेज की लैंग्वेज कौन सी है, तो उससे क्या होता है उसको इंडेक्सिंग करना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आपका पेज तो फ्रेंच लैंग्वेज में, और फिर आपका पेज यदि कोई इंडियन यूज़र है उसको दिखाने से फ़ायदा क्या है, इसलिए आप पहले से बता दो कि मेरा पेज क्या है, फ्रेंच है, लैंग्वेज फ्रेंच है, तो फिर वो फ्रेंच के जो लोग हैं, जो जिनको फ्रेंच अंडरस्टैंडिंग है, उनको वो पेज दिखाया जाएगा। यदि आप इंग्लिश दिखा रहे हैं, इसका मतलब फिर जो इंडियन यूज़र है, जो इंग्लिश को रीड करते हैं, जो इंग्लिश की वेबसाइट को विजिट करते हैं, उनको क्या है वो पेज दिखाया जाएगा। यदि आप हिंदी सेट कर रहे हैं कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज हिंदी है, तो फिर जो हिंदी के यूज़र है उनकी प्रेफरेंसेस आपकी वेबसाइट से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, कैर सेट और लैंग्वेज एट्रीब्यूट पे पक्का ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेटिंग द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट किस लिए है आपको पहले बता देता है मैंने। स्टाइलिंग के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, व्यू पोर्ट देना, हाइट और इसको विड्थ को क्या करना है आपको हमेशा परसेंटेज में सेट करना है, हमेशा क्या करना है परसेंटेज में सेट करना है। यदि आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बात की है कि कैसे आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ भी हमने सेट की थी उस वीडियो में। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, हमेशा व्यू पोर्ट डिफाइन करना है। टेक्स्ट का यदि रिसाइजिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी क्या करना है, टेक्स्ट का साइज भी जो है वो व्यू पोर्ट विड्थ में ले सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे HTML के कुछ फॉर्म एलिमेंट की, कोई फॉर्म कैसे HTML में क्रिएट होते हैं, PHP के साथ में कैसे लिंक करते हैं, वो चीज़ें बाद में देखेंगे। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें सीखने वाले हैं वो बैकएंड में कहीं पे PHP होगी या कहीं पे कुछ और होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस PHP होगी। ओके, तो उससे कैसे रिलेट करना है, कैसे चीज़ें क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें हम अब फर्दर वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बाय बाय।